नमस्ते, कैसे आप लोग? आज इस एग्जाम्पलरी वर्क सीरीज में हम डिस्कस करने वाले सत्येंद्र दुबे को, कैसे उन्होंने नेक्सस करप्शन को एक्सपोज किया। और यहाँ पे एक चाणक्य की लाइन बड़ी फिट बैठती है, वो है स्ट्रेट ट्रीज कट फर्स्ट। सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है। और यही इनके साथ हुआ, क्योंकि इन्होंने नेक्सस करप्शन को एक्सपोज किया था और उसका इन्हें बड़ा हैवी प्राइस पे करना पड़ा, अपनी जान गंवा के। यस, इनको गोली मार दी गई थी। तो सत्येंद्र दुबे जी थे कौन? उनका जन्म बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वो एक सिविल इंजीनियर थे। उनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। दो, गोल्डन क्वाड्रिलेटर काफी बड़ा था प्रोजेक्ट, जो 4 मेजर सिटीज को जोड़ने वाला था। किसको? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ये अराउंड 5000 मोर देन 5000 किलोमीटर से भी बड़ा था लेंथ में, और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाईवे बनने वाला था। और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी अराउंड 8.4 बिलियन डॉलर। जैसे ही सत्येंद्र दुबे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन करते हैं, वो देखते हैं बहुत सारी करप्शन हो रही है, वो रैम्पेंट करप्शन। ओके, जो पब्लिक ऑफिशियल है वही पैसा खा रहे हैं। जो टेंडर दिए गए हैं, किसको दिए गए? इनएक्सपीरियंस लोगों को दिए गए, जिनको कोई आइडिया नहीं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो उनको दे दिया गया। जो फाइनेंसिस है वो उनको एडवांस दे दी गई, उनके अकाउंट में पहले ही पैसे चले गए, काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल वो इतना पुअर है कि ये हाईवे सस्टेन कर ही नहीं सकता था। जो प्रॉपर गाइडलाइन दी गई थी एनएचआई के थ्रू कि भाई ये गाइडलाइन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, उनको भी हटा दिया गया, उनको भी अनदेखा कर दिया गया। अब ये सारी चीजें देख रहे थे सत्येंद्र दुबे, और उनसे ये चीज सहन नहीं हुई। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ जो गलतियां हो रही है वो मैं बताऊं। लेकिन हुआ क्या? इसका पहला प्राइस उन्हें पे करना पड़ा ट्रांसफर से। उनका ट्रांसफर ही कर दिया गया क्योंकि वो करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे। सत्येंद्र दुबे जी को गोल्डन क्वाड्रिलेटर की अहमियत पता थी, इंपॉर्टेंस पता थी कि भाई कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब उन्होंने क्या किया, ये सुनने वाली चीज है। उनका ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डिसाइड किया नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उन्होंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को। ये बात है नवंबर 2002 की। उन्होंने उसमें फुल डिटेल लिखी, भाई कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, कौन से पब्लिक ऑफिशियल है, सब चीजें डिटेल में दी। और बोला कि सर प्लीज स्ट्रिक्ट एक्शन लो इस चीज के लिए। और उनकी ये भी कोशिश थी कि ये लेटर लीक ना हो। बट नेक्सस करप्शन का यही पंगा है। ओके, हुआ क्या? वो लेटर हो गया लीक, और अल्टीमेटली जो एनएचआई के ऑफिशियल थे, जो करप्ट ऑफिशियल थे, उनको ये बात पता चल गई। अब सत्येंद्र जी को थ्रेट मिलने लगा, प्रेशर आने लगा कि ये जो एलिगेशन आपने लगाए हैं इनको वापस लो, वरना आप देख लेना। अब ये जो धमकियां उनको मिल रही थी, फाइनली उनको इसका प्राइस पे करना पड़ा। 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र दुबे जी को कुछ लोगों ने गया में गोली मार दी। कहा यह जाता है कि गोली मारी थी किसी चोरों ने, जो नॉर्मल छोटे मोटे होते हैं, बट इन रियलिटी आई बिलीव ऐसा नहीं हुआ होगा। हम सभी को पता है, जो भी करप्शन के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है उसको किसी ना किसी बहाने से मरवा दिया जाता है ताकि ब्लेम ना आए। एंड अल्टीमेटली सत्येंद्र दुबे जी को गोली मार दी गई। लेकिन हमें उनकी एक चीज डेफिनेटली अप्रिशिएट करनी चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन, इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन। इमेजिन सर कितना थ्रेट फेस करेंगे, एंड अल्टीमेटली उनको मरना पड़ा। किसके लिए? वो चाहते छोड़ भी सकते थे, लेकिन गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसके बन रहा था? इंडिया के लिए बन रहा था, भारत के लिए बन रहा था। स्टिल ही डाइड, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। दिस इज डेडिकेशन, और आप कह सकते हो कमिटमेंट टू द सर्विस। अब जब ये बात पता चली सडनली लोगों को, भाई ऐसे एक सत्येंद्र दुबे नाम का इंसान था जो इतना ईमानदार था और जो करप्शन एक्सपोज कर रहा था, ये बात जो थी एक फायर की तरह, जिसको आग की तरह फैली पूरे इंडिया में, और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। और बोला गया प्लीज एक्शन लो। और तभी इसके बाद क्या हुआ था, ये जो केस था सीबीआई के पास गया था, और सीबीआई ने जब इंक्वायरी करी तो पाया गया कि भाई जो दो छोटे मोटे चोर थे वो चोरी करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने गोली मार दी। लेकिन सच सभी को पता है क्या हुआ। लेटर ऑन इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ ट्रिब्यूट सत्येंद्र दुबे के लिए क्या किया, उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड देना शुरू किया कि भाई अगर कोई भी पब्लिक करप्शन को एक्सपोज करता है या एज अ विसल ब्लोअर काम करता है, उसको इंटीग्रिटी और करेज के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। अब सर बात करते हैं एक इस चीज की, इंपॉर्टेंट चीज की। इससे ना डिमोटिवेट नहीं होना एस्पिरेंट को कि भाई गोली मार दी गई। डेफिनेटली सर थ्रेट तो होंगे, ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, आपको हम सभी को पता है 43% पॉलिटिशियन इस टाइम क्रिमिनल है पार्लियामेंट में। आपको लगता है वो आपको आराम से काम करने देंगे ईमानदारी से? और इसका ये मतलब नहीं आप हार मान जाओ। ओके, आपको फाइट करना पड़ेगा।
वरना पब्लिक के लिए कौन काम करेगा? पब्लिक तो आप ही के पास आएगी ना, आपसे ही उम्मीद करते हैं कि भाई आप उनके लिए फाइट करोगे, क्योंकि कुछ तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको ही फाइट करना पड़ेगा। और नेक्सस करप्शन को एक्सपोज करना आसान नहीं है। ओके, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे पहले विद इन द डिपार्टमेंट फाइट करने की कोशिश करो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जुडिशरी और मीडिया। प्लीज लेकिन फाइट करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने फाइट करना छोड़ दिया तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट जो सत्येंद्र दुबे हैं उनकी दो तीन चीजें जरूर सीखनी चाहिए। उनसे इंटीग्रिटी सीखनी चाहिए कि भी कैसे प्रेशर में भी आके आप स्टेड फास्ट हो, आप नहीं हट रहे हो, आप करप्शन एक्सपोज करोगे ही करोगे, चाहे जितना मर्जी थ्रेट हो, आपकी फैमिली को भी थ्रेट हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बट स्टिल यू आर देयर, यू आर फाइटिंग फॉर द करप्शन, यू आर फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया। ओके, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये यूपीएससी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आने वाली है एथिक्स पेपर में। सो बाय।